गुड मॉर्निंग एवरीवन, जोहार। मैं अमरीश कुमार। आप लोगों को आज मैं सेमेस्टर 5 का जो एक महत्वपूर्ण पेपर है CC 11 उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस बार एग्जामिनेशन से परीक्षा में आने की संभावना है उसको हम बताने जा रहे हैं। और ये सारे प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पढ़ने में भी आपको बहुत मजा आएगा और बाद में ये किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भी इन चीजों से आपको क्वेश्चन आते हैं। ये आधुनिक भारत से सब प्रश्न बने हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहला प्रश्न है जो है कि आपको भारत में कांग्रेस के गठन का क्या कारण था, कांग्रेस क्यों बना। कांग्रेस को बनने के लिए बहुत सारी चीजें जिम्मेदार थी, बहुत सारी छोटी छोटी संस्थाएं थी और लोगों में जो है अंग्रेजी शासन की भी जो है बहुत सारा असंतोष हो रहा था। तो उसी को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए कांग्रेस को बनाया गया था। फिर कांग्रेस की क्या उपलब्धि है राष्ट्रीय आंदोलन में, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में, इसको भी पढ़ेंगे। और साथ में जो है कि गरम दल और नरम दल के बारे में भी पढ़ेंगे और सूरत विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारा चीज कांग्रेस से रिलेटेड है। दूसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कर्जन द्वारा 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया गया था, तो वो विभाजन किया गया था एक तरह से आपको बांटो और राज करो की नीति में, लेकिन वो बताया गया प्रशासनिक जो है कारण से, प्रशासनिक क्षमता क्या नहीं हो रही थी, इसलिए उसका विभाजन किया था। तो प्रशासन के लिए देखरेख के लिए किया गया 2 भागों में, लेकिन वो गलत बात था। तो उसका है बंगाल विभाजन के क्या कारण थे और बंगाल विभाजन से ही भारत में जो है आपको 1905 के बाद जो है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चले, उसको भी देखेंगे, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। तो ये दोनों प्रश्न जो है एक साथ भी आ सकता है और अलग अलग ऑब्जेक्ट शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है। इसी में एक प्रश्न आता है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जो चले हैं उनको भी देखेंगे, जो क्रांतिकारी आंदोलन जैसे सोली सेन हो या भगत सिंह हो, तो इन लोगों को भी देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के क्या कारण थे और इसका क्या परिणाम निकला और कैसे ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अगला जो है गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका, इससे क्वेश्चन आपको रहेंगे ही। गांधी जी से क्वेश्चन रहेगा कि गांधी जी की भूमिका को बताया राष्ट्रीय आंदोलन में। और इसके अलावा गांधी के जितने भी आंदोलन है उनको अलग से पूरा बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, जैसे असहयोग आंदोलन 1920 का, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 का जो है भारत छोड़ो आंदोलन, इसको अलग से बड़े क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये भी आप क्वेश्चन करेंगे। और भारत में इस सांप्रदायिकता बढ़ने के क्या कारण थे और इसका परिणाम जो है भारत का विभाजन क्यों हुआ, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ भी आ सकता है और अलग से भी आ सकता है। सांप्रदायिकता के क्या कारण थे और क्या परिणाम हुआ, भारत का विभाजन के क्या कारण थे, क्या परिणाम हुआ। और अगला एक क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस का जो है राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका थी और आजाद हिंद फौज की क्या भूमिका थी, इस प्रश्न को भी आप लोग देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो है भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया क्या थी, भारत का संविधान क्यों बनाया गया, इसकी प्रक्रिया क्या थी और भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे भी आएगा। इसके अलावा कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत कम चांस है इसको लॉन्ग में पूछा जाए, जैसे कि मुस्लिम लीग हुआ, लखनऊ समझौता हुआ, खिलाफत आंदोलन हुआ या कैबिनेट मिशन हुआ। तो इतना सारा प्रश्न आप अगर कर लेते हैं तो CC 11 पेपर में आसानी से आपके शॉर्ट और लॉन्ग आंसर दोनों ही मिल जाएंगे। तो ये प्रश्न का मैं हर प्रश्न को अलग अलग डिस्कशन करूंगा डिफरेंट क्लासेस में, अलग क्लासेस में, जिससे कि आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर क्वेश्चन का मैं जब डील करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ गया और आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। इस क्वेश्चन को लिखने के लिए थोड़ा बहुत आप डायग्राम बनाएं जिससे कि आप लोगों का अच्छा से अच्छा मार्क्स आए, 80% तक मार्क्स आए। तो आज इस क्लास में ही समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।